सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और न्याय योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय नाम की इस योजना के तहत प्रदेश के 4.5 लाख भूमिहीन परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के दायरे में भूमिहीन किसान और मजदूरों के साथ साथ धोबी, लोहार, पुजारी जैसे वर्गों को भी शामिल किया है। क्या है इस योजना, इससे प्रदेश के भूमिहीन परिवारों की किस्मत कितनी बदलेगी और इसे लेकर विपक्ष क्यों टेंशन में है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना का विस्तार, भूमिहीन किसानों को सालाना 6,000। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अभी 22 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राज्य सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने सरकार का खास जोर है। इसी क्रम में भूपेश सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 4.5 लाख भूमिहीन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत न सिर्फ भूमिहीन किसान और मजदूरों को, बल्कि भूमिहीन धोबी, लोहार और पुजारी परिवारों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए फिलहाल बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के लिए जो भूमिहीन है, जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। हमारे अधिकारी लगातार उसमें काम करते रहे और अब जाके वो चिन्हित हो गए हैं, उसकी सूची बन गई है। दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। एक प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना खाते धारक जो है उनका, और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, ये उनका जिनके पास कोई जमीन नहीं है। तो 6,000 रुपया उनको साल में दिया जाएगा। न्याय योजना के तहत ये राज्य सरकार की तीसरी बड़ी घोषणा है। इसके पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख किसान परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके तहत हितग्राही किसानों को 10,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साल 2021 के लिए करीब 1,400 करोड़ रुपए की आखिरी किश्त भी जल्द देने की तैयारी है। इसी तरह 2 रुपए किलो गोबर खरीदी वाली गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 1.5 लाख चरवाहे, पशुपालक, किसान परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। योजना के तहत अब तक 122 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी की जा चुकी है। अब नई योजना के तहत के 4.5 लाख भूमिहीन परिवारों को आर्थिक मदद के लिए चिन्हित किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य ऐसे 10 लाख परिवारों तक मदद पहुंचाने का है। हालांकि विपक्ष इस न्याय योजना को अन्याय योजना बताकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। अभी जनता के बीच में ना उसकी कोई चर्चा है, ना जनता के मन में उसके लिए कोई रुचि है। क्योंकि एक गांव में यदि 2-3 लोगों को मिलेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को लाभ मिलेगा और कितने इस योजना के प्रति लोग आसान्वित रहेंगे। 36 तो घोषणा की हो छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको तो पूरा करो। और नया नया योजना लाके पुराने को दबा देना, लोगों को याद न रहे, इसका प्रयास करना, यही इनका जो है अन्याय है। भूपेश सरकार की न्याय योजना पर विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और अब भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के जरिए कांग्रेस प्रदेश की 80% ग्रामीण और किसान आबादी के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इन तीनों योजनाओं के जरिए 26 लाख से ज्यादा परिवारों को सालाना 6,000 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। यानी औसतन हर परिवार को सालाना 23,000 रुपए का आर्थिक लाभ मिलेगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। आप यदि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल को देखेंगे और उसकी योजनाओं को देखेंगे और उसका एक विहंगम दृश्य देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि सरकार का प्रयास है हर वर्ग को कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ होना चाहिए। जब उसको पैसा मिलेगा तो वो पैसा बाज़ार में आएगा। शहरी लोगों की बात करें तो उनके लिए जो बिजली बिल हाफ योजना है
इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसानों को पैसा दे रही सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपये। और सरकार को लगा जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो सीमांत किसान हैं, 1 एकड़ से भी कम के ज़मीन के मालिक हैं, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए। तो सरकार धीरे धीरे करके, जैसे वनवासियों के लिए उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए योजना शुरू करी, उनका जो मानदेय था वो बढ़ाया, जो प्लकिंग करते थे उसके लिए जो उनको पारिश्रमिक मिलता था उसको बढ़ाया, बोनस की राशि को बढ़ाया, साथ में जो 52 वनोपज थी उसको MSP पे खरीदने का निर्णय लिया। तो सरकार धीरे धीरे करके प्रदेश के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है और मजबूत पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उसमें क्या दिक्कत है और कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी जो पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं, बिलासपुर से दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अटल जी, मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार क्यों दिखाई दे रहा है, उसको नियत पे क्यों शक दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार है वो पुरानी योजनाओं को भुलाकर नई नई योजनाएं लाना चाह रही, ताकि जनता के मन में जो पुरानी योजनाओं की स्मृति है वो विस्मृत हो जाए। ये देखिए, मैं शुरू से थोड़ा सा जानना चाहूँगा विस्तार से कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना क्यों हुई। छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहा जाता था और यहाँ ये कृषि प्रधान राज्य था। यहाँ राज्य बनने की परिकल्पना यही थी कि यहाँ का किसान समृद्ध होगा तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध होगा। पर 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल ने कभी भी किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और हमारी सरकार जब 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो सरकार का सबसे पहला काम था कि छत्तीसगढ़ के जो मूल लोग हैं, किसान हैं, उनके हितों का ध्यान रखना। उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की, जिसमें लगभग 20 लाख परिवार को जो राजीव गांधी न्याय योजना का फ़ायदा 675 रुपये का प्रति एक क्विंटल का हुआ, उसका फ़ायदा हुआ। उसके बाद गोधन न्याय योजना हुई जो कि करीब 122 करोड़ रुपए हमारे चरवाहे और जो गांव में जो पशुपालन को फ़ायदा हुआ। और अब की जो योजना है वो उन लोगों की है जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो भूमिहीन हैं, उन किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है राजीव गांधी ग्रामीण किसी मजदूरी योजना, जिसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को मिलेगा। तो हमारी जो भी योजनाएं बन रही है छत्तीसगढ़ के गांव के, छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल केवल छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के नाम पर शोषण किया, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ शोषण किया, छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासियों का शोषण किया। आज भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है तो इनके पास कुछ चीजें नहीं बचती तो ये आरोप लगाते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में क्या किया? मीसाबंदियों को पैसा दिया 25,000 रुपये प्रति मन, आंदोलनकारी जो सरकार के खिलाफ जाते थे। पर हमारी सरकार ने जो काम किया वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचता है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। अटल जी, जो ये नई योजना आ रही है जो मजदूरों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको सरकार पैसा देना चाहती है और सरकार चाहती है कि उनको एक निश्चित रकम साल में मिले, तो आगे जाके इस योजना का और कहाँ तक विस्तार देखते हैं आप? जैसे इसमें 4.5 लाख परिवार चिन्हित हैं, उसमें करीब करीब अभी 3,65,000 परिवार पात्र पाए गए हैं। जो पात्र नहीं है उनको कैसे इसकी सीमा में लाया जाएगा, या पात्रता का जो पैमाना उसमें कहीं गड़बड़ी हो गई है क्या समझने में? देखिए नहीं, देखिए राजस्व रिकॉर्ड सरकार के पास है और राजस्व रिकॉर्ड देखने के बाद किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो पटवारी हल्का होता है उसमें जो राजस्व रिकॉर्ड होता है उससे पता चल जाता है कि हमारे पास कितने किसान रजिस्टर्ड हैं। अभी हमारी धान बिक्री चल रही है, हमारे पास कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया जिनका धान बिकना था, उससे पता चल जाता है। और जो बाकी लोग गाँव पर रह रहे हैं वो भूमिहीन हैं, वो भूमिहीन किसान मजदूर है। तो इस तरीके के आकलन करने के, मैं ये नहीं कहता कि हम परफेक्ट 4.5 लाख लोगों के पास जा रहे हैं। इसमें अगर आगे चल के और भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे तमाम भूमिहीन किसानों को इसमें जोड़ेंगे, या जिन लोग गलत जुड़ गए होंगे उनको काटेंगे। पर आज जो भी रिकॉर्ड बन रहा है वो राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से बन रहा है और उनको वहीं से चिन्हित किया गया है कि इनके पास 1 डिसमिल ज़मीन भी नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की यही योजना है कि जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें भी सरकार कुछ मदद करे और उस मदद के कारण
प्रधान आज छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक स्थिति है हमारे व्यापार की, वो सबसे सुदृढ़ इसलिए हुई कि जब गांव समृद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा, और जब छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, ये सोच है। चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पूर्व विधायक हैं। सुंदरानी जी, आपकी पार्टी के नेता लगातार राज्य सरकार की हर योजना में कोई ना कोई खामी निकालते हैं, क्यों? डॉक्टर शिरीष जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना में खामी नहीं निकालती। जब खामी होती है तब खामी निकालती है। प्रधानमंत्री जी ने किसान योजना के तहत 8 करोड़ पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का तय किया। उस वक्त यही कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि 6,000 रुपये की राशि बहुत कम होती है। आज भूमिहीन किसानों को देने की बात कर रहे हैं ये न्याय योजना के तहत 6,000 रुपये, तो कम से कम इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इन्होंने क्यों विरोध किया था किसान, जब प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये सालाना 8 करोड़ देश के किसानों को जब न्याय योजना के तहत दे रहे थे, तो क्यों इन्होंने विरोध किया था? ये तो बार बार उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। तो आज अगर ये 6,000 रुपये साल की घोषणा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इनको वो बातें याद रखनी चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ने योजना की घोषणा की थी। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? किया था राष्ट्रवाद राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जिस प्रकार से 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को देने की बात कर रहे हैं। पिछले दिसंबर में किसानों ने धान खरीदा था, वो उसकी एक किस्त अभी तक 1,400 करोड़ रुपए की नहीं मिली है। दिसंबर माह में धान खरीदा था पिछले 2021 में, आज 2022 का जनवरी निकलने जा रहा है, लेकिन एक किस्त अभी भी नहीं मिली है। लड़खड़ाया हुआ इनका काम है। ये आज 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज इन्होंने प्रदेश पे लाद दिया है। इनके पास खजाना खाली है, लेकिन ये घोषणा पे घोषणा इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है जनता के बीच में। यह सरकार अब अलोकप्रिय होते जा रही है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनाव को लेकर ये भयभीत है। जिस प्रकार से पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने बड़ा दांव लगाया था। भूपेश बघेल जी स्वयं उत्तर प्रदेश के में एक फिगर बन के काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की योजनाओं का लाभ बताकर वहां के किसानों को भ्रमित कर रहे थे, वहां के नागरिकों को भ्रमित कर रहे थे। वो जादू भी यूपी में इनका नहीं चल रहा है। वो पूरे हिंदुस्तान का मीडिया ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पे कांग्रेस है नहीं। कितना भी प्रयास कर लिया इन्होंने छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया जाके उत्तर प्रदेश में खर्च करने का किया, लेकिन इनकी एक भी योजना का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है। श्रीचंद सुंदरानी जी, आप उत्तर प्रदेश चले गए, वहाँ पर आप कांग्रेस के बारे में बताने लगे कांग्रेस वहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि आप राज्य सरकार की इस योजना का आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? देखिए डॉक्टर शिरीष जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना का विरोध नहीं करती है। अगर उस योजना में कोई खामी है तो निश्चित रूप से हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का धर्म भी है कि योजनाओं में अगर कहीं कमी है तो उसको हम गिनाएंगे। मैंने राजीव गांधी न्याय योजना की बात की, जो किसानों को दी जाने वाली राशि 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो राशि दी जा रही है। पिछले साल किसानों ने धान बेचा था, आज तक उसका पैसा का भुगतान नहीं हुआ। अभी जो धान बेच रहे किसान, उसका भुगतान कब होगा इसकी कल्पना कीजिए। तो एक समय पे ये भुगतान नहीं कर पाते हैं। किसानों से बोरे बारदाने इनके पास नहीं थे। बारदाने किसानों ने बाहर से खरीदे 40 रुपए 50 रुपए में, उसका भी 20 रुपए। श्रीचंद जी, आप विषय से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। मैं धान पे चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। कहाँ रही है धान खरीदी पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। किसान मजदूर न्याय योजना में आपको क्या कमी लगती है? योजना की बात कर रहा हूं मैं। न्याय योजना का अगर पैसा नहीं, कमी योजना में कमी थोड़ी होती है। कागज में जो भी योजना होती है अच्छी योजना होती है। जिस प्रकार मोदी जी पिछले 3-4 साल से दे रहे हैं किसानों को 6,000 रुपये साल के, तो लगातार दे रहे हैं,
लेकिन ये तो धान खरीदने के बाद वो न्याय योजना का पैसा कहाँ दे पाए। पिछले साल खरीदा गया धान जिसपे इनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ की 4 किस्तें देनी थी, 4 किस्तों में देना था, 3 किस्तें दिए, चौथी किस्त के लिए आज भी किसान भटक रहा है। तो मैं वो योजना का ही तो पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं धान के पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो योजना है बात नहीं कर रहा हूँ। राजीव गांधी किसान मजदूर न्याय योजना, इसको आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी वो विरोध कर रहे हैं। सुनील सोनी जी कह रहे हैं कि सरकार नई नई योजना ला रही है, पुरानी योजनाओं को भूल जा रही है। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, निश्चित रूप से पुरानी योजना की बात तो मैं भी कर रहा हूं ना। अगर पुरानी योजना में अगर समय पे पैसा नहीं दे पा रहे और नई योजना लाके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं या भूमिहीन किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो हम तो प्रश्न खड़ा करेंगे ना कि आप राजीव गांधी न्याय योजना के तहत तो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद नई योजना ला रहे तो निश्चित रूप से उसका विरोध तो होगा। चलिए अटल जी, आपने श्रीचंद जी को सुना, वो लगातार अपनी बात पर अड़े हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए जी जी देखिए, राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा साल में 4 किस्तों पर मिलता है। पिछले 2 सालों से किसानों को जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसको इस तरीके से बांधा गया है कि जब किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उनको उनका किस्त मिल जाता है। अभी हमारी आखिरी किस्त बची हुई है, वो जल्दी ही आखिरी किस्त किसानों को मिल जाएगी। और जहाँ तक लेट किस्त मिलने का बात है, तो केंद्र सरकार जिस तरीके से राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, राज्य सरकार के जीएसटी का पैसा, राज्य सरकार के खनिज संसाधनों की रॉयल्टी का पैसा, राज्य सरकार की बिजलियां जो दूसरे प्रदेशों में जा रही है उसका पैसा अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो राज्य और केंद्र के जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं गांठें आती दिखती हुई दिखाई दे रही है कि अगर केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्यों का पैसा सही समय पर वापस करे, तो राज्य सरकार भी जो हमारी जनता है, किसान है, उनका पैसा सही समय पर अटल श्रीवास्तव जी जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर चर्चा। आपने कहा कि 1400 रुपए क्यों नहीं मिला, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि किसानों को 1400 रुपए मिलेगा, किसानों को 1400 रुपए मिलेगा। श्रीचंद जी वो यही तो बता रहे हैं कि आपकी केंद्र की सरकार ने पैसा दे दिया होता तो राज्य सरकार टाइम से दे देती। बाड़ी में खाड़ी में 750 करोड़ रुपए आप खा के बैठे हैं। वही नहीं, मैंने ये सवाल खड़ा किया कि पिछले साल दिसंबर में किसानों ने दान दिया था और उस पे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्त मिलनी थी। चौथी किस्त आज 13 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक वो चौथी किस्त नहीं मिली है। 1400 करोड़ रुपए किसानों का आज भी आपके ऊपर चौथी किस्त समय पर मिलेगी। आप किसान नहीं है, धान खरीद रहे हैं आप, उसका राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसा कब देंगे? अभी तो ये व्यवस्था है। आप पहले बारदाने की बात करते थे। किसान हूँ या नहीं हूँ, आप पहले बारदाने की बात करते थे। आप कोई किसान बारदाने के लिए नहीं रो रहा है क्योंकि सरकार ने 2500 रुपए फिक्स कर दिए। आज धान बिकता है, आज धान बिकता है, कल सुबह किसानों के खाते में पैसा जाता है। ये है सरकार। आपके यहाँ धान घोटाले जैसा घोटाला नहीं हो रहा है सरकार में, पैसा आ चुका। आप किसानों से पूछिए, अरे कभी किसानों के पास जाइए तो सुंदरानी जी, रमन सिंह जी को भी बोलिए, 15 साल में तो किसानों के पास गए नहीं। पहले कभी किसानों के पास जाइए तो सुंदरानी जी पूछिए किसान कितना खुश है, किसान कितना खुशहाल। आप एक बार पूछिए तो किसानों से। आपको फिल्म सिटी से फुर्सत नहीं है, आप रायपुर में बैठ के बात करते हैं। किसान रमन सिंह 15 साल कभी रायपुर से निकले नहीं, उन्हें किसान के बारे में क्या मालूम है। चलिए, राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के बारे में सोचा, नई नई योजनाएं सरकार ला रही। इससे जो भी वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिस तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा, जिसको सरकारी योजना को लाभ नहीं पहुंच पा रहा, सरकार उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही, उस तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही। इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।